चलिए हम लोगों ने कल एजेज स्टार्ट किया था। सबसे टफ आपके लिए मैथ्स है। ओके, लास्ट में बोलेंगे सर सबसे इजी मेरे लिए मैथ्स है। अरे मैथ्स की कोई टेंशन नहीं है, मैं बैठा हूँ। एजेज में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था और एक को याद रखना था। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा? सम ऑफ द एजेज ऑफ टू पर्सन कैसे इफेक्ट होता है कुछ साल बाद या कुछ साल पहले। जैसे अगर ए एंड बी टू पीपल हैं और ए और बी के बीच में एज का सम अगर 50 ईयर्स है आज के डेट में, तो आज से 2 साल बाद इनके बीच में एज का सम क्या होगा? आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा? 54। दोनों ही टू टू से बढ़ जाएंगे तो टोटल कितना बढ़ेगा? 4। तो 50 + 4। हमें ये नहीं पता है कि ए आज कितने का और बी कितने का है, हमें सम पता है। अगर ए और बी में एज का गैप आज के डेट में 5 ईयर्स है, तो आज से 3 साल बाद क्या गैप होगा? 5 ईयर्स ही रहेगा। इट विल नॉट चेंज। तो डिफरेंस बिटवीन द एजेस आर नेवर अफेक्टेड। और सम कैसे इफेक्ट होता है ये पता है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा था कि जहां पे हमारा रेशियो गिवन होता है हमें अपनी डेटा को वहां मूव करना होता है, क्योंकि हम रेशियो को मूव नहीं कर सकते हैं। यही 3 कॉन्सेप्ट था। चलिए हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये क्वेश्चंस हो गया था हमसे। ये भी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। फिर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 किए थे। यहाँ तक हुआ था ना? यस सर। ओके, कल का रिपीट तो कर दिया ना मैंने कि यही था, डिफरेंस बिटवीन द एजेज आर नेवर अफेक्टेड। सम कैसे इफेक्ट होता है हमें ये देखना था। और फिर जो रेशियो होता है हमें रेशियो तक अपने डेटा को मूव करना होता है, क्योंकि हम रेशियो को मूव नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ साल बाद की बात हो रही है, लेट से 5 ईयर बाद की बात हो रही है, तो हम कैसे डिनोट करते हैं? 5+। अगर 3 साल पहले की बात हो रही है तो हम कैसे डिनोट करते हैं? 3-। और बीच में हमारा क्या होता है? प्रेजेंट। ए और बी कोई ऐसा दो टर्म गिवन रहता है। हो सकता है कि ए और बी आज से 3 साल बाद उनके एज का रेशियो जो होगा वो 5:7 होगा। ऐसा कुछ गिवन है। आज के डेट में उनका सम कुछ गिवन होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस गिवन रहता है। तो हम क्या करते हैं, ये 5x हो गया, ये 7x हो गया, आज के डेट में जो भी सम होगा उस तरीके से हम निकाल देते हैं। क्लियर? तो ये हमने कल इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को देखा था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे प्रोसीड करिए, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक बार प्रोसीड करिए बस। ओके, देखिए ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। देखिए ये कितना
थोड़ा 60 अरे वेल डन सर 60 60 थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे प्रोसीड करते हैं। इफ 6 ईयर आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ रणधीर, रणधीर के प्रेजेंट एज से अगर हम 6 साल माइनस कर देते हैं तो जो आएगा एंड द रिमाइंडर, तो जो आएगा उसको अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्रैंड सन अनूप का एज मिलेगा। और अनूप के लिए क्या गिवन है, इफ अनूप इज 2 ईयर यंगर टू महेश, और अनूप जो है महेश से 2 साल छोटा है, हुज एज इज 5 ईयर्स, मतलब महेश का एज गिवन है कि 5 साल है, तो महेश अगर 5 ईयर्स का है और अनूप जो है वो महेश से 2 साल छोटा है, तो अनूप का क्या एज हो जाएगा, x 3 3 सर। ईयर्स। बस अब तो क्वेश्चन बन गया। अब प्रेजेंट एज ऑफ रणधीर, तो हम मान लेते हैं रणधीर का प्रेजेंट एज आर। क्या बोल रहा है, आर में से अगर 6 साल हम माइनस करते हैं और ये जो आ रहा है इसको हम 18 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिला, प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन अनूप, अनूप का एज मिल रहा है, और अनूप का एज तो हमें पता है 3 ईयर्स है। अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल हो गया, ये 3/1 है, कुछ नीचे नहीं है तो 3/1 है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो r-6 इज इक्वल टू 18 × 3, तो ये r-6 की वैल्यू क्या हो गई 54, तो r की वैल्यू क्या होगी, ये इधर 6 इधर ऐड हो जाएगा, 54 + 6 दैट इज 60 ईयर्स। ये बस इतना बड़ा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन कितना बड़ा सा लग रहा है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डोंट वरी। क्या बोल रहा है, इफ 6 ईयर्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ रणधीर, रणधीर का जो प्रेजेंट एज है हमें नहीं पता तो हम कुछ भी मान लेते हैं, हम रणधीर को आर है तो आर ही मान लेते हैं, आप एक्स मानना है आप एक्स मान सकते हैं। आपने माना कि रणधीर का प्रेजेंट एज एक्स है। अब इस एक्स में से बोल रहा है कि अगर हम 6 साल माइनस करें, 6 साल माइनस कर दीजिए, अब इसी वैल्यू को बोल रहा है रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई 18, इस वैल्यू को 18 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा, प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन अनूप इज ऑब्टेन, अनूप का एज आता है, और अनूप का एज तो 3 ईयर हमने पहले ही निकाल लिया है। कहाँ से निकाला 3 ईयर, तो यहाँ पे गिवन है इफ अनूप इज 2 ईयर यंगर टू महेश, अनूप जो है वो 2 साल छोटा है महेश से, जिसका एज 5 साल है, मतलब जिसका मतलब महेश का एज 5 साल है, तो अनूप का एज पता चल गया 3 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स यहाँ से निकल गया। अब x-6/18 की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x-6 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 × 3 दैट इज 54, तो x-6 की वैल्यू हो गई आपकी 54, तो x की वैल्यू क्या हो गई 54, ये 6 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 54 + 6 क्या हो गया 60, तो आपका प्रेजेंट एज ऑफ रणधीर क्या हो गया 60। बोलिए कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है, सर x-5/4 इज इक्वल टू 3/2, x की वैल्यू बताइए क्या होगा, सर 11 सर। x की वैल्यू 11, जी सर आलिया, सबका आना चाहिए। जी सर आलिया। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2x - 10 इक्वल्स 12, तो 2x की वैल्यू 22, x की वैल्यू 11। अब किसी को ये भी स्टेप नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए फिर से देखते हैं कैसे हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को x-5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 × x-5 इक्वल्स 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 4 × 3 दैट इज 12। अब 2 को x-5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को x से भी करना और 2 को 5 से भी करना है, तो 2x - 5 × 2 10 इक्वल्स 12। अब ये इक्वल टू के इधर अगर ये माइनस में है तो इधर अगर इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 12 + 10 दैट इज 22, तो 2x की वैल्यू 22 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो 22/2, 22/2 क्या है 11।
जिस स्टूडेंट को डाउट है वो फिर से बताएंगे। 2x माइनस 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 15/20। बताइए क्या होगा आंसर। Twenty-five upon 4. 35/4. 35/4. Okay. चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप कि अगर ये 15/20 है ना, रेशियो टर्म्स में है, तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जिनको कैंसिल नहीं करना है, डायरेक्टली करना है, वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 20 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल्स 15 इंटू 10। अब ये 20 इंटू 2x क्या आएगा, 40x माइनस 20 इंटू 5 100 इक्वल्स 150। अब ये इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 40x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 250। 350. अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/4. 250/4। सो 250/40, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 25/4। किसी को डाउट? Yes, sir. तो जिनका 35/4 आ रहा था उनको पता चला कि कहाँ गलत हो रहा था। Right, sir. ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 4 कहाँ से आ गया? ये 40x है ना, 40x इज इक्वल टू 250 है ना, x इज इक्वल टू 250/40 होगा ना, तो ये 0 0 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 25/4। सर हमें क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं आता है, इस तरह से आता है। तो क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना धीरे धीरे। बहुत स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट है ना, तो सबको बताना पड़ेगा ना। सर थोड़ा आराम से पढ़ा जी। इसमें सर थोड़ा आहिस्ता पढ़ाइए। देखिए जहाँ डाउट है वो बताइए कि सर यहाँ डाउट है। आहिस्ता स्लो क्या होता है, आप डाउट सर पूछिए ना कि सर ये समझ नहीं आया। मैं तो हर एक स्टेप के बाद पूछता हूँ कि क्लियर है, तो बताइए कहाँ डाउट है। इस क्वेश्चन में डाउट है, ये इक्वेशन में डाउट है। पहले प्रॉब्लम कर दिया था। जी सर। सर और क्वेश्चन दीजिए। इसीलिए मैं दे रहा हूँ ना, इसीलिए सर मैं आप इसको सर क्वेश्चन पहले देना ये दीजिए। सर पहले पीछे पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर कीजिए हमें। आप लोग बाद में पूछते हैं, इसीलिए मैं शुरुआत में पूछता हूँ। पहले डाउट है तो वो डाउट बताइए कहाँ पे डाउट है। आगे नहीं बढ़िए जब तक क्लियर नहीं हो रहा है ना, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। डाउट क्लियर करिए, बताइए कहाँ पे डाउट है इस क्वेश्चन में। इस वाले में सर नहीं, जो सर आपने बोला ना 2x - 5 / 10 उसी में। कहाँ कहाँ, ये वाला, सर नहीं, और दूसरा वाला। ये वाला, जी सर। इसमें बताइए कहाँ डाउट है। इनटू करो। जहाँ पे 40 आ गए ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 20 × 5 हो गया 100 हाँ हो गए ना। 20 20 × 2 मतलब ये 20 कहाँ से आ गया यहाँ पे बस। ये 20 है ना यहाँ पे, तो इस मल्टीप्लाई होगा ना। जी अभी जस्ट ये वाला इक्वेशन था ना, जहाँ पे 2 था तो 2 मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे 20 है तो 20 मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना ऐसा। मतलब इन दोनों को हो जाएगा फिर 2x 2 को भी और 5 को भी। हाँ दोनों को। तो ये ब्रैकेट में आता है, तभी तो ब्रैकेट लिखे हैं। ब्रैकेट में ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 को 2 से x से भी करना है और 20 को 5 से भी करना है। तो 20 2x से मल्टीप्लाई हुआ 40x हुआ, 25 से मल्टीप्लाई हुआ 100 हुआ। और ये जी सर 15 10 ठीक से है। मल्टीप्लाई होगा 150 होगा। तो 40x की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस में इधर जाएगा तो ये एडिशन होगा, तो 150 + 100 दैट इज 250। 40x की वैल्यू 250,
तो x की वैल्यू 250/4 250/40 तो ये 25/4 आया। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। सर ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे सर। 3x minus 6 upon 3 is equal to 4/6. Sixteen or 3. 24/9. Okay. 8/3. 8/3 किसका आया आंसर? जी मेरा सर। ओके 24/9 सर 4 Yes sir, 8/3. 8/3 8/3 is actual answer. दोनों ही Yes sir, कैंसिल करके आता है सर 8/3. दोनों ही करेक्ट है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि 24/9 ही तो 8/3 है। Yes sir. ओके चलिए देखते हैं कैसे बनाया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 को 3x - 6 से करेंगे, 6 × 3x - 6 इक्वल्स 4 × 3 दैट इज 12, 6 × 3x 18x माइनस 6 × 6 दैट इज 36 इज इक्वल टू 12। तो अब ये 18x, अब ये 36 इधर जाएगा, 36 इधर जाएगा तो एडिशन हो जाएगा, तो 12 + 36 तो 18x की वैल्यू क्या हो गई 48, तो x की वैल्यू क्या हो गई 48/18। अब इसे कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल होगा, 3 से भी कैंसिल होगा, 6 से भी कैंसिल होगा, जिसमें कैंसिल करना कर दीजिए। 6 से कैंसिल करिए 3 टाइम्स में, 6 से कैंसिल किए 8 टाइम्स में, तो 8/3। जी सर ये आया। क्लियर? किसी को डाउट है? क्लियर जी सर। सर और क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है देखो। अब ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, जो भी गिवन है ना सबका एक फिगर बनाइए और इसका आंसर बताइए। थोड़ा जूम करें सर। जूम आप खुद भी कर सकते हो यार, स्क्रीन जूम होती है। या पूरा स्क्रीन पे तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। सर 7 years, 7.5 years. 7.5 आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। एक बार सबको अटेम्प्ट करिए। अच्छा जिसका नहीं बना है ना वो मुझे बताएगा कि क्यों नहीं बना है, आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए डाउट किसको है, किसका नहीं बना है?
जी बहुत स्टूडेंट का नहीं बना, एक स्टूडेंट बताइए जिसका नहीं बना है। देखिए अभी आपका बन जाएगा। 8 सर, years मैंने आ रहा है बनाया लेकिन सर मैंने बनाया लेकिन अच्छी तरह से नहीं आया। अच्छी तरीके से नहीं आया। जी सर। सर 8 years आ रहा है मेरा। चलिए आपका 8 आ रहा है, देखते हैं। origin from Ela is four, and that of his father. यस, कोई एक स्टूडेंट बताए जिनका नहीं बना, कैसे आपने अटेम्प्ट किया? नो वन, मैं ही बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने और अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। सबसे फर्स्ट लाइन हमने पढ़ा, एज ऑफ रोमिला इज 1/4 देन दैट ऑफ हर फादर। मतलब रोमिला का जो एज है वो अपने फादर का 1/4 है। अगर हाफ लिखा होता तो जो फादर का एज होता उसका हाफ कर देते, लेकिन 1/4 लिखा है तो हमें रोमिला का एज क्या है, फादर का जो भी एज होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रोमिला का एज हमें पता चल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अगर नो फादर सर। 40 इयर्स के हैं तो रोमिला कितनी की होंगी? 26। 10 ना। 8.5 sir. मैं 8 क्या पूछ रहा हूँ, आप आंसर बता रहे हैं। अभी रुक जाइए, अब आंसर नहीं बताना है। 10 सर 10 10 10 सर। यहाँ पे अब Yes. इसके लिए रोमिला का एज निकालने के लिए हमें फादर का एज तो इम्पोर्टेंट है। जब तक फादर का एज नहीं पता चलेगा हम रोमिला का एज कैसे बताएंगे? तो अभी इस क्वेश्चन को फर्स्ट लाइन के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमें फादर का एज निकालना इम्पोर्टेंट है, और फादर का जो एज आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो रोमिला का एज आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू हमें ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 6 ईयर्स, मतलब 6 प्लस पे बात हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हमने टाइमलाइन बना लिया 6 प्लस। फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ कपिल एट दैट टाइम। तो यहाँ पे फादर है और यहाँ पे कपिल है, और 6 साल बाद जी सर। क्या बोल रहा है कि जो फादर है वो कपिल का 2 गुना है। तो अगर कपिल 6 साल बाद एक्स है तो फादर 2x होंगे। फादर 6 साल बाद कपिल के एज के 2 गुना है, तो 6 साल बाद अगर कपिल का एज x होगा तो फादर का एज 2x होगा। जी जी सर। सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? नो सर। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, इफ कपिल सेलिब्रेटेड 5th बर्थडे 8 इयर्स अगो। अब यहाँ पे 8 साल पहले की बात हो रही है, 8 माइनस आज से 8 साल पहले। आज से 8 साल पहले कपिल अपना 5वां बर्थडे मनाया था, तो आज से 8 साल पहले कपिल 5 साल का था। अगर आज से एग्जैक्ट अगर आज से 10 साल पहले आप अपना 20वां बर्थडे मनाए थे तो आज आप कितने साल के होंगे? 30 सर। 30 अगर आज से 10 साल पहले आप अपना 25th बर्थडे मनाए थे तो आज आप कितने साल के होंगे? 35 अगर आज से 3 साल पहले आप अपना 18th बर्थडे मनाए थे तो आज आप कितने साल के होंगे? 21 21 21। तो कपिल 8 साल पहले अपना 5th बर्थडे मनाया था, तो 8 साल पहले कपिल अगर 5 साल का था तो आज कपिल कितने का होगा? 13 12 13 ना। 13 13। तो अगर आज के डेट में कपिल 13 साल का है तो आज से 6 साल बाद कपिल कितने का होगा? 19 19। तो अगर कपिल आज से 6 साल बाद 19 साल का है तो आज से 6 साल बाद फादर कितने के होंगे? कपिल का 2 गुना है ना फादर, 38। 38 तो फादर आज से 6 साल बाद अगर 38 के हैं तो आज के डेट में फादर कितने के होंगे? 32। 32 अब आपसे क्या पूछ रहा है, रोमिला का प्रेजेंट एज। तो रोमिला का प्रेजेंट एज क्या है? फादर का 1/4। 8 तो years. फादर आज के डेट में 8 कितने के हैं? 32 के। तो 32/4 दैट इज 8। बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ डाउट था? अरे जब 3 आ जाते तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, 2 में तो थोड़ा हो रहा है। नहीं एग्जाम सर, ये प्रॉब्लम आता है इक्वेशन में बात। एग्जामिनर पहले को आप नहीं equation बोल सकते ना कि भैया हमसे 2 ही वाला पूछिए, 3 वाला नहीं पूछिएगा। डाटा किसी और का दे रहा है और मांग किसी और का रहा है, उसी में दिक्कत आ रहा है। समझने में कहीं दिक्कत आया? नो नहीं सर। सर। क्लियर हो गया? तो इस Yes, sir. तरीके से कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? मैं कल से बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है ना उसको नोट डाउन करिए।
इस तरीके से कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? कौन सा डाटा कहाँ पे जाएगा उसी में दिक्कत हो रहा है सर। वही बात है ना इक्वेशन की। तो कहाँ इसमें डाउट था बताइए तो, कि कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा था, कहाँ पे आप फंस रहे थे? सर जहाँ पे आपने फादर लिखा था मैंने वहाँ पे रोमिला लिख दिया था, इसलिए मेरा आंसर नहीं निकला। ओके, तो देखिए अब आप गलत क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है ना फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ कपिल, तो फादर लिखना था। सर प्लीज आप थोड़ा क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इससे तो फिर क्लियर हो जाएगा डाउट सर। प्रैक्टिस से नहीं, यहाँ पे ही जो होगा तो वही होगा यहाँ पे। हेलो सुनिए सर मेरी बात, डायग्राम से बिल्कुल इजी हो जाता है। आप लोग जो है ना सिर्फ प्रॉब्लम गिनाते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन में डाउट कहाँ पे क्रिएट हो रहा था, आप किस प्रोसेस में फंस रहे थे वो कोई नहीं बता रहा है। एक ही स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर फादर की जगह पे हमने रोमिला लिख दिया, सर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, सर इक्वेशन नहीं बनता है। नहीं बनता ये तो मुझे भी पता है, तभी तो आप क्लास लेने आए हैं। नहीं बनता उसी को तो फाइंड आउट करना है कि क्यों नहीं बन रहा, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो प्रॉब्लम नहीं गिनाइए, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए कि सर मुझे इस जगह से आगे हम प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे, यहाँ से हमें डाउट हो रहा था। क्लियर? सर एक्चुअली ये है कि अप्रोच कैसा रखना चाहिए सर। वही यही चीज तो सीखने आए डाटा हैं तो ना। दिया हुआ है सर बट इट इज स्कैटर्ड। हाँ डेटा Where दिया from हुआ where है, to start? That is the main problem. वही तो मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे डेटा को लिंक करते हैं। Right sir. डेटा स्केटर्ड है, तभी तो मैंने बताया कि फर्स्ट लाइन हमने पढ़ा, तो फर्स्ट लाइन से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला। क्या इन्फॉर्मेशन है? We got रोमिला जो है, all the solution from the Kapil's birthday sir. तो वही हाँ हम एक्चुअली क्या है हम फर्स्ट और सेकंड के पीछे लगे हुए हैं। थर्ड जो दिया हुआ है थर्ड लाइन सारा डाटा उसी में छुपा हुआ है। तो वही अप्रोच कैसे रखना है, व्हाट विल बी द की फॉर अस, वो मेन हो रहा है सर प्रॉब्लम। अब यही चीज को जब मैंने दोबारा से पूछा तो आप लोग बताए ना कि 5th बर्थडे अगर हम 8 साल पहले 5वां बर्थडे मनाए हैं तो आज हम कितने साल के होंगे? क्लियर है? राइट ओके, चलिए इस क्वेश्चन में जो भी गिवन है ना उसको लिख दीजिए, जो भी गिवन है उसको लिख दीजिए। क्वेश्चन नहीं बनाना है, सिर्फ डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन बनाने मैंने बोला ही नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाइए। यहाँ पे गिवन है द एज ऑफ द फादर 3 years ago was 7 times the age of his son। 3 साल पहले की बात हो रही है। 3 माइनस फादर और सन, तो ये फादर है और ये सन है। फादर अपने सन का 7 गुना है, तो सन 1 है तो फादर 7 है, 7:1। ये तो सब कोई बना लिया ना यहाँ तक? जी सर। और उसके बाद सेकंड लाइन पढ़िए, एट प्रेजेंट, तो आज की बात हो रही है 0 पे। 0 फादर्स एज इज 5 times दैट ऑफ हिज सन, तो आज के डेट में फादर जो है सन का 5 गुना है, तो अगर सन 1 है तो फादर 5 है। यहाँ तक सबने बना जी लिया? सर। अभी तक इस क्वेश्चन से पहले हमने जितने क्वेश्चंस बनाए हैं उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डेटा गिवन था, सम, डिफरेंस, कोई एज, कुछ भी बता रखा था। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बताया है, रेशियो दिया कौन? दोनों ही रेशियो दे दिया है। अब रेशियो को तो हम कैसे मूव करेंगे? तो देखिए अब कुछ नहीं करना है, यहाँ तक अगर फिगर बन गया इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ।
यहाँ पे अगर ये x है तो ये 7x है। जी सर। तो अगर 3 साल पहले फादर 7x का था तो आज फादर कितने के होंगे? 7x plus 3 7x plus 3। अगर 3 साल पहले सन x का था तो आज सन कितने का होगा? x plus X 3 plus 3. तो plus आज 3. के डेट में फादर का एज क्या है? 7x plus 3 और सन का एज क्या है? x plus 3 X plus और दोनों का रेशियो क्या गिवन है? 5:1। 5:1 अब यही तो अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है, सॉल्व करिए इसे, जी सर अब आएगा ये। सॉल्व करिए। x is called 6 X is equal to 6. son is is equal to equal to 6 and लेकिन father is equal to 30 लेकिन आपको निकालना क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड son and father का present age हाँ Father 45 years, son 9 years. 9 ईयर। चलिए अब 45, यहाँ 9. से ठीक है, 45 और 9 करेक्ट है। जिनका आ गया उनके लिए तो ठीक है, अब जिनका नहीं आया उनको सॉल्व करने दीजिएगा। अभी ये क्वेश्चन, अभी ये इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे? जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैंने क्या बताया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए X plus 15. 1 into 7x plus 3 इक्वल्स Present 5 निकला into x plus 3। तो ये 1 से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया? 7x plus 3 इक्वल्स 5 into x 5x और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 15 आया। अब ये जो वैल्यू है ये x वाला टर्म एक तरफ लेके आएंगे और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको एक तरफ लेके जाएंगे। तो ये 5x इधर जाएगा तो ये माइनस के साथ आएगा, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? 7x minus 5x। और ये वैल्यू इधर जाएगा तो ये प्लस 3 है तो इधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, 15 minus 3। तो अब 2x की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब ये x की वैल्यू 6 आई तो यहाँ पे x कहाँ पे है? ये है, तो ये 6 आ गया। ये 6 क्या आया? तो सन का एज 3 साल पहले 6 है तो आज सन कितने का होगा? 9 इयर्स का। अब फादर 3 साल पहले क्या है? 7x है, x की वैल्यू तो 6 है तो फादर क्या हो गया? 7 into 6 दैट इज 42। तो आज से 3 साल पहले अगर फादर 42 के हैं तो आज फादर कितने के होंगे? 42 plus plus 3 3 that is 45। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 45 and 9। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाते हैं। हमने इसे x कंसीडर किया और इसे 7x कंसीडर किया। हम इसको x और इसको 5x कंसीडर कर सकते हैं और फिर हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अगर आज फादर 5x के हैं तो 3 साल पहले फादर कितने के होंगे? 5x minus 3 5x minus 3। अगर जी आज सर सन x का है तो 3 साल पहले सन कितने का होगा? x X minus minus x minus 3। तो 5x minus 3 अपॉन x minus 3 इसी की तो वैल्यू दे रखी है 7। 7/1 सॉल्व करके बताइए तो कि 45 और 9 आंसर आ रहा है कि नहीं? full 9 सर 9 है। 9 आ गया। तो हमने x क्या माना था यहाँ पे? सन का 9. प्रेजेंटेज, तो सीधा 9 आ गया। फादर का प्रेजेंटेज 5x 9 5 45। क्लियर है? जी सर। किसी को डाउट? No, sir. जिसका भी डाउट होगा अभी सर में क्लियर लेट हो गया. ये हो गया। Well done. अब ये क्वेश्चन बना के बताइए। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए।
10 years ago he was half of B. हाँ यार आराम से पढ़ो।